आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ कैन एंड मे। दोनों का मतलब होता है सकना। पहचान क्या है? हिंदी वाक्य में सकना शब्द का होना। कोई हिंदी वाक्य है उसमें कहीं न कहीं सकना शब्द या लास्ट में आए, बीच में आए, चाहे पहले आ जाए, तो वैसे तो लास्ट में ही ज़्यादातर आते हैं और बीच में भी आ सकते हैं जहाँ इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव होता है। हम हिंदी वाक्य में सकना शब्द का होना, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कैन या मे का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है। यूजेस ऑफ कैन से क्या दिखता है? एबिलिटी, पावर, कैपेबिलिटी का बोध होता है। मतलब कहीं न कहीं कैन में ऊर्जा के बारे में बात होती है। ऊर्जा यानी कहीं न कहीं यहाँ पर ऊर्जा को दर्शाया जाएगा। एबिलिटी यानी कि आप ऊर्जा लगा करके आपकी क्षमता को देखा जा रहा है। पावर ऊर्जा है। कैपेबिलिटी आपकी क्षमता है। एबिलिटी योग्यता, पावर, शक्ति, कैपेबिलिटी क्षमता का बोध होता है। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ सकती हैं। एबल हैं, पावर है, कैपेबिलिटी है। बर्ड्स कैन फ्लाई, जहाँ पर ऊर्जा प्रयोग हो रहा है, अपने शक्ति का प्रयोग हो रहा है, अपने ताकत का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर कैन का प्रयोग हम करते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? अब यहाँ पर कैन जो सहायक क्रिया है पहले आ गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? कैन यू, क्या आप, क्या तुम लिफ्ट उठा सकते हैं? दिस बॉक्स, इस बक्से को, इस डब्बे को आप उठा सकते हैं। अब क्या यहाँ पर शक्ति है, क्षमता है, उसके क्षमता को देखा जा रहा है। सी कैन सिंग एंड डांस। सी वह लड़की कैन सिंग, वह गा सकती है, एंड और डांस नाच सकती है, यानी कि उस पर कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता उसके पास है। तो कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? रिक्वेस्ट, ऑफर, ऑर्डर एंड पॉसिबिलिटी। तो रिक्वेस्ट यानी कि एबिलिटी क्या है? कैन यू पास द साल्ट? कैन यू पास द साल्ट? रिक्वेस्ट पूछ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, आग्रह कर रहा है। कैन यू पास द साल्ट? साल्ट में नमक। क्या आप नमक को आगे बढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं? कैन यू पास द साल्ट? क्या आप नमक को इधर बढ़ा सकते हैं? तो ये क्या है? एबिलिटी बता रहा है, आपके पास क्षमता है, आप दे सकते हैं। ऑफर, कैन आई कैरी योर बैग्स? कैन आई कैरी योर बैग्स? क्या मैं आपके थैलों को ढो सकता हूँ, ले सकता हूँ? अक्सर ये कूली करते हैं, कूली अक्सर कहते हैं कैन यू कैरी योर बैग्स? क्या मैम, सर, मैं आपके थैलों को ढो सकता हूँ? ऑफर है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। पावर है। ऑर्डर, व्हेन यू हैव फिनिश्ड कुकिंग यू कैन क्लीन द किचन। व्हेन यू हैव फिनिश्ड द कुकिंग, फिनिश्ड कुकिंग, जब तुम खाना पूरा बना लेना या लेना, लड़का या लड़की हो, यू कैन क्लीन द किचन, तब आप किचन को, रसोई घर को साफ कर सकते हैं। ऑर्डर कह रहा है व्हेन यू फिनिश द कुकिंग, जब आप खाना पूरा बना लें, यू कैन क्लीन द किचन, आप रसोई घर को साफ कर सकते हैं। ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है? साफ करना है। साफ कैसे लगे? जब सख्ती से होगा, यानी कि यहाँ पर हमें कैन का प्रयोग करना पड़ेगा। वहाँ पावर है, क्षमता लगेगा। पॉसिबिलिटी, एक्सीडेंट्स, पॉसिबिलिटी मतलब कि संभावना। ऑर्डर माने आज्ञा, ऑफर माने आग्रह, ऑफर करना। रिक्वेस्ट आग्रह, ऑफर किसी को ऑफर करना, आग्रह करना। पॉसिबिलिटी संभावना। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन। एक्सीडेंट दुर्घटना कैन हैपन हो सकता है, टू एनीवन किसी के भी साथ दुर्घटना हो सकता है। क्या है? यहाँ पर भी कोई न कोई एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है।
तो यहाँ पर क्या है, कैपेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन के बदले प्रेजेंट टेंस में बी एबल टू का प्रयोग किया जा सकता है। रेयरली केस में भी हो रहा है मॉडर्न में। आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रांसीसी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक, अब यहाँ पर बोलना क्या, ऊर्जा ही लगेगा। आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। अब इसको सिंपल वे कैसे कहते हैं, आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोलने की क्षमता है, मुझे फ्रेंच बोलने की क्षमता है, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, मैं फ्रांसीसी बोल सकता हूँ। कैन यू टाइप दिस लेटर, क्या आप इस पत्र को छाप सकते हैं। आर यू एबल टू टाइप दिस लेटर, क्या आप इस पत्र को छाप सकते हैं। एबल टू सेम टू सेम मीनिंग यहाँ पर पावर है, यहाँ पे एबल वो भी क्षमता के बारे में बता रहा है। अब आते मुख्य पॉइंट पर, कैन नॉट का अर्थ। कैन नॉट का कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य का अभाव होता है, यानी कि यहाँ पर अभाव हो गया, उल्टा हो जाएगा। जहाँ पर क्षमता है तो यहाँ पर क्षमता नहीं है, कार्य करने की शक्ति या सामर्थ्य का अभाव नहीं होना है। ही कैन नॉट सी यू नाउ, वह आपको अब नहीं देख सकता है। ही कैन नॉट सी यू नाउ, वह आपको अब नहीं देख सकता है। ही इज़ वेरी बिजी नाउ, इसका मतलब क्या है, ही इज़ वेरी बिजी नाउ, वह अब बहुत व्यस्त है। अब बहुत व्यस्त मतलब यहाँ पर एक ब्लाइंड से भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ही इज़ वेरी बिजी नाउ, अब वो इतना बिजी है कि आपको देख नहीं सकता, आप जो करना है करें। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, एक अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है। दिस इज हिज परमानेंट डिसेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, वो परमानेंट डिसेबल है, अयोग्य है, वो परमानेंट हमेशा के लिए वो डिसेबल है या वो कर नहीं सकता है। अच्छा, कैन नॉट से प्रोहिबिशन का बोध होता है, रुकावट, मना करना। पैसेंजर कैन नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन, पैसेंजर्स यानी यात्रीगण प्लेन के अंदर, हवाई जहाज के अंदर स्मोक यानी कि धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, मना कर रहा है, प्रोहिबिशन, आप ऐसा कर नहीं सकते। पैसेंजर्स कैन नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन, यहाँ पर मनाही है, यानी कि यात्रीगण हवाई जहाज के अंदर धूम्रपान यानी कि कोई नशा नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ सेकेंड क्लास टिकट, आप सेकेंड क्लास की टिकट को लेकर के फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ सेकेंड क्लास टिकट्स, आप द्वितीय श्रेणी के टिकट को लेकर के प्रथम श्रेणी के कक्ष में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग का अर्थ कैन नॉट होता है, कुछ है। कैन दिस बी ट्रू, कैन दिस बी ट्रू, क्या यह सही बात है, इसका मतलब क्या है, इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सही हो ही नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सही हो ही नहीं सकता है। ध्यान सुनिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग का अर्थ कैन नॉट भी होता है, समझ लीजिएगा। कैन दिस बी ट्रू, ये पूछ रहा है, कैन दिस बी ट्रू, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता है। इट कैन नॉट बी ट्रू, ये हो ही नहीं सकता है। हाउ कैन यू बी सो अनकाइंड, हाउ कैन यू बी सो अनकाइंड, तुम इतने निर्दयी कैसे, कैसे हो सकते हो, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, इसका मतलब यू आर नॉट अनकाइंड पर्सन, यू आर अ काइंड पर्सन, तुम एक दयालु व्यक्ति हो। मे का प्रयोग, मैं माने भी सकना। अब यहाँ प्रयोग कहाँ होगा, परमिशन, विशेष, ब्लेस, प्रे। परमिशन आज्ञा से, विश माने इच्छा, ब्लेस किसी को आशीर्वाद देना, प्रे प्रार्थना। परमिशन में आई कम
इन सर या मैम, श्रीमान या मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अक्सर स्कूल में कहा जाता है मे आई कम इन सर या मैम, श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कम आ सकता हूँ, कैन मैं आ सकता हूँ। यहाँ पर कैन नहीं है, यहाँ आज्ञा लिया जा रहा है, क्षमता की बात नहीं कहा गया है, चाहे वो पैरों से चले या किसी व्हील से आए, लेकिन यहाँ क्षमता की बात क्या है, बस आर्डर मांग रहा है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। विश, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ब्लेस, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु, लंबी उम्र जियो, तुम्हारी उम्र दीर्घायु हो। प्रे, प्रार्थना, मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ, सॉरी प्रे, मे यू सक्सीड इन लाइफ, हो सके तुम जीवन में सफल हो, भगवान करे तुम जीवन में सफल हो। ताकि शी वर्क्स हार्ड दैट सो शी में पास द एग्जाम, शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है, दैट की ताकि ताकि या सो ताकि शी में पास द एग्जाम, ताकि वह परीक्षा को पास कर सके। शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करती है, दैट सो कि शी में पास द एग्जाम, वह परीक्षा को पास कर सके। संभावना और अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज वर्षा हो सके, सकना ही आ रहा है, संभावना है, हो सके आज वर्षा हो। इट में रेन टुडे, हो सके आज वर्षा हो। इट मे बी ट्रू, हो सकता है सत्य हो। इट मे बी ट्रू, हो सकता है यह सही हो सकता है सत्य हो सकता है यह सत्य हो। हाउ ओल्ड शी मे बी, वह कितने वर्ष की हो सकती है, वह कितने वर्ष की, उसकी उम्र कितनी भी हो सकती है। बी मन होना, यहाँ पे भी इट में भी ट्रू, हो सकता है, इट में भी ट्रू, हो सकता है सत्य हो सकता है सत्य हो, यह इट सत्य हो। हाउ ओल्ड शी में बी, वह कितने वर्ष की हो सकती है। हु मे बी देयर, वहाँ कौन हो सकता है। यहाँ पर सकना ही है, लेकिन यहाँ पावर नहीं है, संभावना है। वहाँ कौन हो सकता है, वह कितनी उम्र की हो सकती है। हो सकता है यह सही हो सकता है वर्षा हो। कैन और मे में नॉट का जब प्रयोग होता है तो कैन नॉट एक साथ लिखा जाता है। नॉट जब लगाते हैं, नहीं का प्रयोग करते हैं तो उसको एक साथ लिखते हैं, अलग अलग नहीं। अलग अलग लिखने पर गलत हो जाएगा। मे में नॉट का प्रयोग करेंगे तो उसको अलग अलग लिखेंगे, मे फिर नॉट। यहाँ पर कैन नॉट, यहाँ पर मे नॉट, यहाँ पर कैन नॉट गलत। किसका बोध कर रहा है, शक्ति सामर्थ्य आज्ञा का बोध करता है। यहाँ पे क्या है, संभावना है। अभी देखें, संभावना है, अनिश्चितता है, आज्ञा का बोध है, प्रबल इच्छा है, आशीर्वाद है, मनोकामना है। आजकल परमिशन के डेनियल अस्वीकृति पर मे नॉट की जगह कैन नॉट या मस्ट नॉट का प्रयोग हो रहा है। जैसे आप जा सकते हो, आप जा सकते हैं, यू मे गो, ध्यान सुनिएगा, आप जा सकते हैं। एक जनरल व्यक्ति किसी को कह रहा है
ऑर्डर दे रहा है तो यू मे गो, लेकिन वही डॉक्टर कहेगा किसी का इलाज किया, पैर का इलाज किया है, तो अगर क्षमता वहाँ पर लग रहा है आप जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो वहाँ पर यू कैन रन, यू कैन गो, क्योंकि वहाँ पर क्षमता की बात हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ आज्ञा है, उसकी क्षमता को नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ जाना है आपको है। यू मे गो, आप जा सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। यू मे रन, यू मे रन। अब यहाँ पे एक रेस हो रहा है, अब वो पूछ रहा है बच्चा कि मैं दौड़ सकता हूँ, तो वो आगे और हाँ यू मे रन, आप दौड़ सकते हैं। लेकिन वही डॉक्टर कहेगा या किसी का इलाज हुआ है, क्षमता है, यू कैन रन, आप दौड़ सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आपके पैर इतने मजबूत हैं, यहाँ पे ठीक है, यू कैन रन। लेकिन अगर कोई आज्ञा मांग रहा है, आज्ञा दे जा रहा है, यू मे रन, आप यह कर सकते हैं। अब कोई काम करना है किसी को, तो पूछा है तो कर सकते, वो आप ऑर्डर मिला है, हाँ यू मे डू दिस, यू मे डू दिस, यह आप यह कर सकते हैं। लेकिन वही क्षमता है, वो पूछ रहा है क्या मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, आप इसे कर सकते हैं, आपके पास इतना क्षमता है, आप इसे कर सकते हैं। इंकरेज कर रहा है, बढ़ा रहा है। हम खेल सकते हैं, हम खेल सकते हैं, वी मे प्ले, हम खेल सकते हैं, हमें ऑर्डर मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, वी मे प्ले, हम खेल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, हम क्षमता पूछ रहा है, व्हाट कैन यू डू, क्या आप कर सकते, आप क्या कर सकते हैं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, मेरी कोई क्षमता नहीं है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस मैटर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड, कुछ भी इन दिस मैटर, इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक आप लोग समझ लिए होंगे। थैंक यू।